पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में मैं आदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत की हलचलों की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। किस तरह से कृषि के क्षेत्र में तकनीकों का समावेश किया जा रहा है, आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया जा रहा है, इसके बारे में जितनी भी जानकारियां होती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसी दिशा में हमारा ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, दिल्ली स्थित कृषि भवन में टेक्नोलॉजी किसानों के घर तक कैसे पहुंच सकती है, इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च की गई। क्या कुछ खास रहा इस ऐप लॉन्च के दौरान, दिखाते हैं आपको। दिल्ली स्थित कृषि भवन में पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, अपर सचिव प्रमोद मेहरदा, आशीष श्रीवास्तव, संजीव कुमार इंगले, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के अनेक राज्यों के कृषि सचिव मौजूद थे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार की ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापक योजना है और मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों ने काफ़ी परिश्रम पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह किया है और इसी का परिणाम है कि आज लगभग 8.5 करोड़ लोग हैं जिनको हम किस्त देने की स्थिति में केबीआईसी के बाद भी आ गए। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जितना परिमार्जित होगा तो मैं समझता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि के तो काम आएगा ही, लेकिन किसानों के कभी भी कोई लाभ देना है उसके लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के पास एक बड़ा डाटा उपलब्ध होगा जिस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो सके। तो ये मैं समझता हूँ जो काम चल रहा है वो बहुत ही उत्तम है और दीर्घगामी योजनाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक अभिनव प्रकार की योजना है और इस योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सरकार सभी पात्र किसानों को दे पा रही है। आज इतनी बड़ी मात्रा में अगर किसानों को कोई लाभ से जोड़ना था और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता, डीबीटी नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि पता नहीं क्या स्थिति बनती। लेकिन आज ये हो सकता है कि किसी को अभी सम्मान निधि नहीं मिली, या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति पात्र नहीं था लेकिन उसको मिल गई। लेकिन इस पूरी की पूरी स्कीम पर राज्य सरकार हो,
जिला प्रशासन के लोग हों, भारत सरकार हो, इस योजना के क्रियान्वयन में कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता कि इसने गड़बड़ कर दी, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत सरकार ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो ऐप बनाया है, इससे निश्चित रूप से हमारा काम काफ़ी सरल हो गया है और इसलिए अब मैं समझता हूँ कि सभी इस प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्यों को उपलब्ध हैं और अब राज्य थोड़ा तेज़ी से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ हम सब पात्र हितग्राहियों तक पहुँच जाएंगे और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार ये आग्रह करते रहे हैं कि भाई जब राशि उपलब्ध है तो फिर हम सैचुरेशन पॉइंट पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे और लगातार उनका आग्रह बना रहता है और मैं समझता हूँ देश भर में EKYC का कार्यक्रम चल रहा है और सभी जगह मैं अभी कई राज्यों में मेरा जाना हुआ, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में 7-8 दिन रहा मैं। सभी जिलों में ये काम बहुत ही अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है कि जो लक्ष्य हमारा है उस लक्ष्य तक हम सब लोग पहुंच जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस टूल का उपयोग करके हम सब लोगों को तेज़ी से काम करना चाहिए जिससे कि सभी किसानों को इसका लाभ हो सके। अभी आने वाले कल में भी 14वीं किस्त पहुंचने वाली है तो जितना जल्दी हम करेंगे उतनी ज़्यादा तादाद में 14वीं किस्त किसानों को मिल सकेगी। इस दिशा में हम सब लोग प्रवृत्त हों, यही आग्रह है। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि नई टेक्नोलॉजी से जुड़े और इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आदरणीय माननीय मंत्री जी भी हमेशा इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम सीधा लाभ भी दें और किसान हो या आम आदमी को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़े और इस टेक्नोलॉजी का निरंतर लाभ हो रहा है और उसी को निमित्त में रखकर आज जैसा कि PM किसान मोबाइल ऐप के ऊपर जो लॉन्चिंग आज की है फेस ऑथेंटिकेशन की, इसके लिए मैं सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इससे आने वाले समय के अंदर किसानों को एक सुविधा हो जाएगी कि वो पहले OTP से करते थे, उसके बाद में उन्होंने आधार लिंक से जोड़ने का किया, फिर उसके बाद में जैसा कि आज फेस का किया है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें तीनों में से कोई भी कर सकता है। कई बार क्या होता है कि किसान अगर हम सिर्फ एक फेस पे ही चले गए तो कई बार फेस भी चेंज हो जाता है क्योंकि जब उम्र के साथ या कहीं कोई दूसरे तरीके से होता है तो अपने को तीनों ऑप्शन रहेंगे तो उससे निश्चित रूप से अपने को पारदर्शिता रहेगी। क्योंकि अभी जैसे कि आंकड़ों अपन ने प्रारंभ में जब PM किसान को शुरू किया था तो उस समय जो किसानों की सब बैंक अकाउंट से सीधे ही लेकर और सबको दिए थे, लेकिन उसके बाद में जैसा कि उसके जो ऐसे अपात्र किसान जो किसान थे जिनको निकालने की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद में अब मैं सभी राज्यों से भी ये कहना चाहूँगा कि किसानों के सामने अभी भी ये चीज़ है कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो किसान लेके आता है लेकिन वो अभी इससे योजना से जुड़े नहीं है तो उनकी प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम को समझ के और जब प्रारंभ में हमने 11 करोड़ के आसपास किसानों को किया था लेकिन आज वो धीरे धीरे करके 8 करोड़ किसानों के आसपास जब ये सारी की गई तो कम हुए, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि इसमें राज्य सरकार नीचे से अगर पूरा जो डेटा है उसको अगर समय पर भेजेंगे तो जो पात्र किसान हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी का विजन यही है। तो इसमें अब तो ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी से निश्चित रूप से एक लिंक करके और हम करेंगे तो किसानों को ज़्यादा लाभ होगा और मुझे लगता है कि ये आज की जो लॉन्चिंग है ये लॉन्चिंग नई टेक्नोलॉजी को लेकर चाहे वो किसी भी क्षेत्र कृषि के अंदर हमने सिर्फ आज ये PM किसान के अंदर की है लेकिन हर सेक्टर के अंदर आज अपनी जितनी भी योजनाएं उन सभी के अंदर हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। तो टेक्नोलॉजी से जब जाते हैं तो किसान भी कहता है कि इसका लाभ हुआ है और आगे भी इसका होगा। तो मैं इस अवसर पर ज़्यादा मैं कह के इतना ही कहूँगा कि बहुत बहुत मैं सबको बधाई देता हूँ।
कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि पराली जलाना एक गंभीर समस्या है और इसके प्रति हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए कृषि मंत्रालय ने प्रयास शुरू भी कर दिए हैं। इसी के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर विजय कुमार काले। आइए क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते हैं आपको। फसल अवशेष जिसको पराली जो कहते हैं हम लोग, उसके जलाने की समस्या आज जो हमारी जो पर्टिकुलरली जो हमारा जो नॉर्दर्न भाग है, इसमें काफ़ी एनसीआर का जो रीजन का जो भाग है उसमें काफ़ी विंटर सीज़न में बहुत समस्या है। तो इस समस्या को समाधान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार जो है बहुत ही कार्यरत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दिशा में भारत सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है और हमने जो है एक क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट नामक एक जो है स्कीम जो है भारत सरकार ने लॉन्च की है। और ये जो स्कीम है स्पेसिफिकली जो है दिल्ली एनसीआर रीजन, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए ही सीमित है। तो जैसा कि ये हमारी जो विंडोज जो है, जो धान के बाद तुरंत जो व्हीट के लिए जो रुपाई व्हीट के लिए जो सोइंग होती है उसमें जो विंडो कम है, इसलिए जो बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो है कम समय के कारण जो है लोगों को एक छोटा सा समाधान से वो पराली जलाने का एक सोचते हैं, लेकिन उससे काफ़ी जो है हमारी गंभीर समस्याएं हमारे वातावरण के लिए पैदा होती है। तो मैं किसान भाई से वो अनुरोध करूंगा कि आप इस स्कीम को आप अच्छी तरह से समझें। अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी है जो राज्यों के, उनके यहाँ आप संपर्क करके और इस स्कीम का बहुत बड़ा लाभ आप ले सकते हैं। इस स्कीम के अंदर जो है हमने विभिन्न प्रकार की जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जो मशीनरी है, जैसे कि एसएमएस है जो कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगती है मशीन, जो बाद में फिर सुपर सीडर है, बाद में जो हैप्पी सीडर है, मल्चर है, उसके बाद जो है रीपर कम बाइंडर मशीन है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड है। साथ साथ में जो रीपर जो है ट्रैक्टर से ज़्यादा चलने वाली जो है, उनको भी इस जो स्कीम में है शामिल किया हुआ है। और इसमें भारत सरकार जो है सहायता प्रदान करती है। साथ साथ में जो हमारी एफपीओज़ है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, उनको भी हम लोग जो है 80% तक जो है हम लोग सब्सिडी प्रदान करते हैं। तो इसमें आप अगर ये मशीनें खरीदेंगे तो आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ में जो है आप दूसरे को भी किराए पे दे सकते हैं। तो इसमें साथ साथ में आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। साथ साथ में एक और देखा है कि इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के अलावा भी एक ऐसा है कि आप अगर अपनी जो पराली को पूरा इकट्ठा करके फिर आप उसको अगर विभिन्न कार्य के लिए भी इसका जो फैक्ट्रियाज है उसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पैकिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ में जो बायो सीएनजी का जो प्रोडक्शन भी इसके द्वारा होता है, बायो इथेनॉल का होता है। तो विभिन्न प्रकार की जो इंडस्ट्री जो है इस क्षेत्र में उपलब्ध है, तो वहाँ पे आप अपने पराली इकट्ठा करके उसको आप बेच सकते हैं। तो इस पराली को इकट्ठा करने के लिए जो मशीनें लगती है, जैसे कि रेक है, बेलर है, इसके लिए ऊपर भी हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। तो मैं किसानों से पूरा
अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस पूर्ण जो हमने जो भारत सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और आप अपने ना तो अपना फ़ायदा भी करिए और साथ साथ में हमारे देश के जो बाकी जो समस्या है जो वायु प्रदूषण की उसका भी आप हल कर सकते। तो ये जो स्कीम है इसमें भारत सरकार ने लगभग जो 2018-19 से इसको लागू किया था और आज तक जो है 3000 करोड़ से ज़्यादा हमने जो है बजट अलॉकेट किया है 4 राज्यों को और इसमें हमने लगभग जो है 2.5 लाख से ज़्यादा जो मशीनें हमने इसमें किसानों को बांटी है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की। साथ साथ में लगभग हमने 40,000 से ज़्यादा कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए हैं। तो ये बहुत सारी जो है मशीनें आज इस चारों राज्यों में के किसानों के पास उपलब्ध है और आगे भी इस स्कीम को आगे लागू करने का जो है चल रहा है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि आप इसको पूरा फ़ायदा उठाइए। इन जितनी भी मशीनरी है ये क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की इनका प्रचार और प्रसार के लिए जो भी हम लोग राज्य सरकार को तथा ICR को भी हम लोग प्रदान करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जागरूक हो और ये किस तरह से मशीनें कार्य करती है और किस तरह से इसको चलाना चाहिए और क्या क्या उसके उद्देश्य है। साथ साथ में हम लोग विभिन्न प्रकार के जो कार्यशालाएं भी हम लोग आयोजित करते हैं और हाल ही फ़िलहाल एक कार्यशाला जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में के सहायता से उनके सौजन्य से हमने वहाँ पे एक आयोजन किया गया था जहाँ पे हमारी जॉइंट सेक्रेटरी महोदया साथ साथ में जो इस कृषि मंत्रालय के बहुत सारे अधिकारी भी वहाँ पे उन्होंने भाग लिया। साथ साथ में जो जितने मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी समस्याएं भी हमने समाधान करने का प्रयास किया और वहाँ पे एक जागरूकता का अभियान हमने इस तरह से हमने शुरुआत की है। तो मैं जितने भी कृषि अधिकारी हैं उनको भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो है इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें और साथ साथ में जो है पराली का ना जलाने का एक जो संदेश है वो भी जन जन तक पहुँचाए ताकि हम लोग जो है इस समस्या का समाधान निकाल सकें। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बताएं आपको कार्यक्रम में हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है।
ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ. राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। एक ऐसी योजना है जो जल की महत्ता को हमें समझाती है। जल को हम किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, कैसे सुनियोजित तरीके से उसका उपयोग करके उसका बचाव कर सकते हैं, ये सभी कारक हमें इस योजना में देखने को मिलते हैं और इससे सीखने को भी मिलते हैं। कई लाभ होते हैं इस योजना से अगर हम इससे जुड़ते हैं, तो किस तरह से आप इस योजना से जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं, आइए आपको दिखाएं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।